सो वेलकम बैक गाइस, आगे वीडियो लेके। तो गाइस एर्गोनॉमिक चेयर्स काफी दिखने में अच्छी होती हैं, बट दिखने में एक जैसी होने में उनमें काफी डिफरेंस होता है। बहुत सारी कंपनीज की एर्गोनॉमिक चेयर होती है जो दिखने में अगेन काफी सिमिलर सी होती है, लेकिन जब आप उन्हें यूज करोगे तो आपको पता चलता है कि क्या क्या चीज उसमें अच्छी है, कौन सी एक्चुअल में बेटर है, कौन सी एक्चुअल में यूज करने में अच्छी है। यहाँ पर हमारे पास दो चेयर है मेरे पास यहाँ फ्रंट में, और देख सकते हो कि जो लेफ्ट में हमारे पास चेयर है ये है वेकफिट ग्रेविटा, और ये जो चेयर है द अर्बन मर्लियन, जिसको हम काफी टाइम से यूज भी कर रहे हैं। दोनों चेयर का जो प्राइस ब्रैकेट है वो 6000 के आसपास है, और इस वीडियो में करेंगे इन दोनों चेयर्स को कंपेयर और देखेंगे कि दोनों में एक्चुअल में कौन सी ट्रू एर्गोनॉमिक चेयर है, कौन सी मोर कंफर्टेबल है और कौन सी आपको लेनी चाहिए। और अगर आप लेने की सोच रहे हो वेकफिट ग्रेविटा या फिर द अर्बन मर्लियन को, तो ये वीडियो पूरी देखना, पता चल जाएगा आपको एंड तक कि कौन सी चेयर आपके लिए अच्छी है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस की। तो दोनों चेयर का जो प्राइस है आपको बताया कि 6000 के आसपास है। इसका जो प्राइस है अराउंड 6100 है, ये भी अराउंड 6000 के आसपास आपको मिल जाती है अमेजॉन पर। ये परचेज हमने करी डायरेक्ट वेकफिट की वेबसाइट से, ये मैंने अमेजॉन से परचेज करी थी। बाकी ऑर्डर करने के बाद द अर्बन मर्लियन की डिलीवरी फास्ट थी एंड 2 डेज के अंदर डिलीवरी हो गई थी। वहीं वेकफिट की चेयर हमने वेकफिट की वेबसाइट से ऑर्डर करी थी एंड इट टुक अराउंड 7 डेज फॉर डिलीवरी। यहाँ डिलीवरी थोड़ी लेट हुई। नाउ सबसे पहले देखते हैं इनके डिजाइन की। नाउ एर्गोनॉमिक चेयर अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो या फिर देख रहे हो, तो एर्गोनॉमिक चेयर का जो डिजाइन होता है कुछ ऐसा सा होता है। स्लाइड सी इनकी बैक होती है, प्रॉपर आपको लगता है कि स्नग फिट आपको मिलेगी बैक में। दोनों ही चेयर का डिजाइन ऑलमोस्ट देखने में सिमिलर सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम चेक करें इनके हेडरेस्ट की, तो दोनों के पास हेडरेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही डिजाइन है। दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर आप इसको टिल्ट कर सकते हो एंड सबसे चीज इसको हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वेकफिट ग्रेविटा में है, यहाँ पर हाइट एडजस्टेबल आप उसकी कुछ ऐसे कर सकते हो। डिफरेंट यहाँ पर आपको टक टक की साउंड जो आती है, जहाँ पर इसे आप रोक सकते हो। पर द अर्बन मर्लियन में जो चेयर का हेडरेस्ट है, ये अगेन टिल्ट मैकेनिज्म आपको यहाँ मिल रहा है, इसको एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो हाइट एडजस्टमेंट है, यहाँ पर कोई भी रोकने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये जस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। एक्चुअल में हेडरेस्ट की जो क्वालिटी भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हेडरेस्ट की जो क्वालिटी है, मटेरियल मुझे थोड़ा बेटर यहाँ लगा। और यहाँ पर जो हेडरेस्ट है अगेन हाइट एडजस्टेबल तो है ही है, साथ में टिल्ट मैकेनिज्म भी है। तो यहाँ पर जो क्वालिटी वाइज बोल सकता हूँ, इवन दो यहाँ पर दोनों ही आपको मिल रहे हैं हाइट एडजस्टेबल एंड टिल्ट मैकेनिज्म, बट क्वालिटी वाइज यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे वेकफिट ग्रेविटा का बेटर लग रहा है। नाउ हेडरेस्ट के बाद अगर हम बात करते हैं इसके बैक की, तो बैक अगेन आपको यहाँ पर सिमिलर डिजाइन दिख रहा है। सबसे पहले देखते हैं हमारा वेकफिट ग्रेविटा के बैक को। तो यहाँ पर आपको एक ब्रीदेबल मैश मिल रहा है, और जो क्वालिटी वाइज मैं बोल सकता हूँ कि जो नायलॉन मैश मटेरियल ये यूज किया गया है, ये बहुत अच्छे से यूज किया गया है। यहाँ पर आपको जो क्वालिटी अगेन फील टच करते ही पता चलता है कि अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पर भी हम द अर्बन मर्लियन में भी जो डिजाइन है वो अगेन दिखने में सिमिलर सा डिजाइन है, लेकिन जो क्वालिटी वाइज मैं बोल सकता हूँ कि आपको लगेगा कि थोड़ी सी इसकी जो क्वालिटी है वो कम है। अगेन यहाँ पर भी आपको ब्रीदेबल मैश मिल रहा है, तो दोनों ही चेयर में आपको ब्रीदेबल मैश मिल रहा है, बट क्वालिटी वाइज जो मटेरियल है यहाँ पर आपको थोड़ा सा टच करके फील करके पता चल जाएगा कि जो वेकफिट ग्रेविटा का जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर है। नाउ बैक के बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर दोनों में ही आपको लंबर सपोर्ट मिल रहा है जो कि एडजस्टेबल है। वेकफिट ग्रेविटा में भी आपको यहाँ पर एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट मिल रहा है, और यही चीज सेम चीज हमारे पास यहाँ पर द अर्बन मर्लियन में भी आपको जो लंबर सपोर्ट है वो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी लो होने की वजह से जो लंबर सपोर्ट को आप जब हाइट एडजस्ट कर रहे हो, तो वहां पर थोड़ा अटक अटक के हो रहा है। वहीं हमारे पास जो वेकफिट ग्रेविटा का जो क्वालिटी है, ये अगेन थोड़ी बेटर है। सपोर्ट ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगा जब इसे आप यूज करोगे। तो लंबर सपोर्ट में जो कंफर्ट है वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर जो मटेरियल की बिल्ड क्वालिटी है वो अगेन मुझे यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा थोड़ी बेटर लगी। नाउ अब आ जाते हैं हमारी चेयर की मेन चीज की, वो है इसकी सीट। तो दोनों ही सीट ऑलमोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप द अर्बन मर्लियन में बकेट स्टाइल सी सीट आपको मिल रही है। इधर अगर आप देखोगे वेकफिट ग्रेविटा में, तो यहाँ पर जो सीट है एक ब्रीदेबल मेश काइंड ऑफ आपको मटेरियल मिल रहा है, एंड सीट का जो फॉर्म फैक्टर है वो भी डिफरेंट है। तो जो द अर्बन में आप देख सकते हो थोड़ा सा स्लांट्स आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिखने में लग रहा है कि ये काफी कंफर्टेबल होगी। और यहाँ पर अगर हम चेक करें वेकफिट में, यहाँ पर आपको एक वाटरफॉल एज डिजाइन काइंड ऑफ मिल रहा है, एंड यहाँ पर अगेन मटेरियल की वजह से ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, एक ब्रीदेबल मेश है, हाई डेंसिटी इसमें फॉर्म यूज करी गई है। और जो सीट का जो डिजाइन है फॉर्म फैक्टर में दिखने में जरूर द अर्बन मर्लियन ज्यादा अच्छी लग रही है, बट यहाँ पर जो कंफर्ट है वो आपको वेकफिट ग्रेविटा में ज्यादा अच्छा मिल रहा है। हाई डेंसिटी फॉर्म यहाँ यूज करी गई है। सीट की जो डायमेंशन है वो 19.6 बाय 19.6, 19.5 बाय 19.5 की सीट आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ पर 19 बाय 19 की है, तो थोड़ी सी सीट आपको यहाँ पर छोटी भी मिल रही है। और जो अंडर थाई सपोर्ट है वो वेकफिट ग्रेविटा में बेटर है। सीट की जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा है। वाटरफॉल एज डिजाइन जो आपको मिल रहा है उस वजह से यहाँ पर ओवरऑल कंफर्ट यहाँ पर ज्यादा बेटर मिल रहा है। ये जो सीट है दिखने में अगेन अच्छी है, बट जब इसे लॉन्ग आवर्स के लिए आप यूज करते हो द अर्बन मर्लियन को, तो लगेगा थोड़ा कि आपको कंफर्ट कम है, अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पे कम लगेगा। यही चीज मुझे लास्ट टाइम इसमें लगी थी, सेम चीज प्रॉब्लम मुझे लगी। इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं इससे, कंफर्ट वाइज वेकफिट ग्रेविटा मुझे पर्सनली ज्यादा बेटर लगी। नाउ सीट के बाद अगर हम बात करते हैं आर्म रेस्ट की, तो अगेन अगर कोई चेयर आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको आर्म्स में भी इजीली कंफर्टेबल होना चाहिए। तो दोनों ही चेयर का आर्म रेस्ट यहाँ पर आपको एडजस्टेबल आर्म रेस्ट मिल रहे हैं, जिसे आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। 2D आर्म रेस्ट सॉर्ट ऑफ से आप कह सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वेकफिट ग्रेविटा के आर्म
रेस्ट की। तो वेकफिट की जो आर्म रेस्ट में सबसे पहले आप चीज नोटिस करोगे, लेंथ दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन चीज जो मुझे नोटिस करी मैंने वो था इसका सॉफ्ट टच। तो यहाँ पर ये काइंड ऑफ सॉफ्ट मटेरियल आपको मिल रहा है, जिससे कि लॉन्ग आवर्स में आपको काफी ज्यादा कंफर्ट मिलता है अपनी आर्म में। हाइट एडजस्टेबल ये है ही है इजीली, तो इसे आप कर सकते हो। दोनों ही चेयर में आपको ये वाली एडजस्टमेंट नहीं मिलती है, ओनली हाइट एडजस्टमेंट आपको मिलती है, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड यहाँ नहीं कर सकते। वहीं यहाँ पर हम द अर्बन मर्लियन की अगर हम यहाँ पर आर्म रेस्ट की बात करें तो अगेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। तो यहाँ पर अगर आप साउंड कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक की साउंड नहीं आ रही, बिकॉज ये सॉफ्ट मटेरियल है और यहाँ पर प्लास्टिक है। तो हाइट एडजस्टेबल आप यहाँ पर इसको भी कर सकते हो। हाइट एडजस्टेबल दोनों आर्म रेस्ट है। यहाँ पर अगेन मटेरियल का फर्क यहाँ पे आपको साफ दिखेगा, यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल आपको मिल रहा है, यहाँ पर हार्ड मटेरियल है। हाइट एडजस्टेबल के अलावा यहाँ पर और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। अगेन आर्म रेस्ट का जो एल्बो का मेन जो आपका ये वाला हिस्सा होता है वो अगर सॉफ्ट मटेरियल पे यहाँ पर रहता है तो लॉन्ग आवर्स में आपको यहाँ पर काफी ज्यादा कंफर्ट मिलेगा। और वही इस चेयर में मिसिंग मुझे लगा द अर्बन मर्लियन में, बट यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा में आपको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाएगा जो कि आपकी एल्बो के लिए थोड़ा सा और कंफर्टेबल होगा। और चेयर में रिक्लाइनिंग अगेन एक ऐसी चीज होती है जो आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए कि कौन सी चेयर कितनी रिक्लाइन हो रही है, आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको कितना रिक्लाइन एंगल मिल रहा है। यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा में आपको 3 रिक्लाइन एंगल मिल रहे हैं। ये जो चेयर है 135 डिग्री तक रिक्लाइन हो सकती है। 90 डिग्री इसका डिफॉल्ट एंगल होता है जो कि इसकी मेन इस टाइम में 90 डिग्री पे है। सेकंड जो इसका एंगल होता है वो है 120 डिग्री, जहां पर आप इसे रोक सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर टिल्ट मैकेनिज्म जो है सिंक्रो रिक्लाइनिंग टिल्ट मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, यहाँ पर उसको अगेन आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। वहीं हमारे पास द अर्बन मर्लियन में 135 डिग्री तक ये भी चेयर रिक्लाइन होती है, बट यहाँ पर कोई भी इसे रोकने का कोई चीज़ नहीं है। तो कोई भी 90 डिग्री 120 डिग्री आपको नहीं मिल रहा, या तो सिर्फ ये 90 डिग्री रहेगी या फिर 135, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिसिंग लगेगी। तो रिक्लाइनिंग में अगेन यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा क्लियर विनर है, जिसमें आपको टिल्ट मैकेनिज्म अच्छा मिल रहा है, सिंक्रो टिल्ट मैकेनिज्म जो है। साथ ही साथ इसमें आपको एडजस्टेबल लेवल मिल रहे हैं 90, 120, 135। वहीं यहाँ पर आपको सिर्फ 90 एंड 135 मिल रहा है। मैकेनिज्म इनका दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। एज सच मुझे इशू नहीं हुआ इस वाली चेयर से भी, बट ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से वेकफिट ग्रेविटा यहाँ पर भी मुझे ज्यादा बेटर लग रही है। नाउ अब बात करते हैं इन दोनों चेयर की हाइट एडजस्टमेंट की। तो दोनों ही चेयर यहाँ पर आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हमारे वेकफिट ग्रेविटा की हाइट एडजस्टमेंट की। तो जो यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट के लिए जो गैस लिफ्ट दिया गया है वो है कोरियन क्लास 4। तो यहाँ पर हाइट एडजस्ट करने के लिए आपके पास एक लिवर दिया गया है जो यूजुअली इसका टिल्ट मैकेनिज्म के लिए यूज होता है। तो अगर आप इसको प्रेस करोगे तो ये इसकी कुछ मैक्सिमम हाइट है। तो अगर आपकी हाइट अगर 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच है तो ये तब भी ये चेयर आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी। और यहाँ पर अगर आप चेक करो तो काफी स्मूथ इसका जो गैस लिफ्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वाली चेयर की जो है हमारी द अर्बन मर्लियन, तो यहां पर भी आपको अगेन गैस लिफ्ट अच्छा दिया गया है। कौन सी टाइप का है, क्लास 4 है, कोरियन है, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, बट अगेन यहां पर भी आप इसे हाइट एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसकी जो हाइट एडजस्टमेंट है थोड़ी सी मुझे इसकी हाइट इस चेयर से थोड़ी कम लगी। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी ज्यादा है 6 फुट 2 इंच या 3 इंच तो यहां पर आपको थोड़ा इशू आएगा, ये थोड़ी ज्यादा ऊंची नहीं हो रही। और बाकी अगेन जो इसका जो गैस लिफ्ट है वो थोड़ा सा जर्की सा फील होता है, लेकिन अगेन दोनों का काम हाइट एडजस्टमेंट का जो है वो इजीली कर रहे हैं। मेन चीज ये कि वेकफिट ग्रेविटास में आपको थोड़ा बेटर क्वालिटी का गैस लिफ्ट मिल रहा है। और जैसे वेकफिट ने मेंशन किया अपनी वेबसाइट पे कि इन्होंने कोरियन क्लास 4 गैस लिफ्ट यूज किया है, तो ये थोड़ा आपको बेटर लगेगा। और यूजुअली जो गैस लिफ्ट्स होते हैं अगर आप 1-2 साल बाद आप देखते हो काफी लोग जर्की होते हैं, फिर काम करना बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो गैस लिफ्ट है वेकफिट का लॉन्ग टर्म में ज्यादा ड्यूरेबिलिटी ज्यादा परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी इसकी। ना अब बात करते हैं इनकी वेट लोड कैपेसिटी की। तो यहाँ पर जो वेकफिट ग्रेविटा है यहाँ पर इन्होंने सबसे पहली बात जो बेस है वो एक ड्यूरेबल नायलॉन बेस आपको मिल रहा है। तो एक्चुअली इन्होंने 1000+ केजीज में रख के इन्होंने बेस को चेक किया था, तो स्ट्रेंथ काफी इसकी ड्यूरेबल लग रही है। वही हमारी बात करते हैं द अर्बन मर्लियन की। एक्चुअली इसका मुझे वेट लोड कैपेसिटी तो नहीं पता, बट पर्सनल यूज से मैं आपको बता सकता हूँ कि द अर्बन मर्लियन की जो चेयर है यहाँ पर ये एक्चुअल में टूट चुकी है। कुछ टाइम पहले वैसे यूज कर रहा था, जो इसका बैक है ये टूट चुका है। और यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये चेयर है ये टूट चुकी है। तो वेट लोड कैपेसिटी में ये चेयर फेल हो चुकी है। 100 kg भी ये ढंग से नहीं झेल पाई। तो यहाँ पर जो ड्यूरेबिलिटी में बोल सकता हूँ वो यहाँ पर आपको वेकफिट ग्रेविटा की बेटर मिल रही है। और एक और चीज की जो वेकफिट ग्रेविटा में आपको यहाँ पर BIFMA सर्टिफिकेशन मिला है जो कि 1.5x है, तो जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को बताती है कि ये यहाँ पर मोर ड्यूरेबल चेयर आपको मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्टिफिकेशन मुझे नहीं पता इसकी कौन सी है, बट कोई भी ड्यूरेबिलिटी इसकी नहीं है। टूट चुकी है चेयर कुछ टाइम के यूज करने के बाद ही। तो ड्यूरेबिलिटी वेट लोड में भी यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा की बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल रही है। तो आखिरी में अगर हम बात करते हैं इनकी व्हील बेस की, तो यहाँ पर वेकफिट ग्रेविटा में आपको व्हील बेस जो मिल रहा है क्रोम फिनिश मिल रही है, तो दिखने में काफी अच्छा लगता है। अगेन जो व्हील बेस है इस साइड अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आपको एक सॉर्ट ऑफ स्टील व्हील बेस मिल रहा है। क्वालिटी अगेन आप यहाँ पर देखकर ही चेक कर सकते हो। देखने में जो क्वालिटी है वेकफिट ग्रेविटा की वो ज्यादा बेटर लग रही है। और एक और चीज यहाँ पर अगर आप व्हील्स की बात करो तो यहाँ पर आपको डुअल कास्टर
50 mm के व्हील्स मिल रहे हैं जो कि स्मूथ काफी हैं। और यहाँ पर द अर्बन मर्लियन के जो व्हील्स हैं ये भी 50 mm कास्टर व्हील्स हैं, बट यहाँ पर जो मूवमेंट है वो थोड़ी सी स्मूथ एज कंपेयर टू वेकफिट ग्रेविटा मुझे कम लगी है। ये भी स्मूथ, बट अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो पर्सनली वेकफिट ग्रेविटा की जो मूवमेंट है वो ज्यादा स्मूथ है। बिल्ड क्वालिटी भी अगेन दोनों के व्हील्स की यहाँ पर आपको बेटर मिल रही है। आखिर में जाते बात करते हैं इन दोनों चेयर्स की वारंटी की। तो यहाँ पर आपको 3 साल की वारंटी वेकफिट ग्रेविटा पे मिल रही है, वहीं हमारे पास यहाँ पर द अर्बन मर्लियन में आपको 1 साल की वारंटी मिल रही है और ट्रायल पीरियड होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर वेकफिट आपको 100 डे का ट्रायल पीरियड मिल रहा है, जहां पर आप इसको नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न कर सकते हो इनकेस आपको पसंद ना आए। वहीं एज सच अमेजॉन पे मैंने चेक किया था कि कोई भी ट्रायल पॉलिसी या फिर ट्रायल पीरियड आपको नहीं मिल रहा, रिटर्न दोनों में मिल रहा है। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न दोनों में अवेलेबल है। तो यहाँ पर आई थिंक अमेजॉन की जो पॉलिसी होती है 7 डे रिटर्न वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है द अर्बन मर्लियन में। वेकफिट का जो आपको यहाँ पर 100 डेज ट्रायल मिल रहा है, तो 100 दिन के अंदर आप कभी भी रिटर्न कर सकते हो अगर आपको पसंद ना आए। तो ओवरऑल दोनों एर्गोनॉमिक चेयर यहाँ पर प्राइस पॉइंट के हिसाब से 6000 के अंदर ही आती है। और यहाँ पर हमारी जो क्लियर विनर रही वो थी वेकफिट ग्रेविटास, चाहे वो डिजाइन हो, कंफर्ट हो या फिर ड्यूरेबिलिटी। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से 6000 में आपको अगर कोई एर्गोनॉमिक चेयर चाहिए अपने लिए और अगर आप लॉन्ग आवर्स यूज करते हो, सिटिंग का अगर आप जॉब है, तो वेकफिट ग्रेविटा एक काफी अच्छी चेयर है, जरूर से रिकमेंड करूंगा। बाकी ये था हमारा कंपैरिजन इन दोनों एर्गोनॉमिक चेयर्स का। अगर आप चाहते हो मैं कोई और एर्गोनॉमिक चेयर का कंपैरिजन करूं तो मुझे कमेंट कर बताना। वीडियो चलेगी तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर दबा देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।